कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हैदराबाद और टंडुअला यार्ड में रेगुलर ना किए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का नादरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। घरों में सरकारी फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ माजूर अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन के एहतजाजी मुजाहिरे, दफातर की तालाबंदी। भक्कर में हराम परिंदों और सांपों का गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। ननकाना साहब के नवाही कस्बे मोड़ खंडा में 155 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनकाद किया गया। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत मालाकन डिवीजन में बिजली के मंसूबों पर जल्द काम शुरू करे। और कल्लात में बर्फबारी का सिलसिला जारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। और सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। नादरा एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने किए गए इस एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने यूनियन के रहनुमा मोहम्मद रजा खान सवाती, निसार अब्बासी, सुहेल खान, सईद खान, अल्ताफ जाचड़, आरिफ मेमन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि नादरा मुलाजमीन पर 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट की तलवार लटकी हुई है। उनका कहना था कि नादरा मुलाजमीन ज़लज़ला मुतासरीन और सैलाब ज़दगान की निशानदही, पाकिस्तान कार्ड की फराहमी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वतन कार्ड और इलेक्शन कमीशन की वोटर्स लिस्टों के इज्जा के लिए दिन रात काम करते हैं, मगर इन मेहनत कश मुलाजमीन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन नादरा की यकीन दहानियों के बावजूद इन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि नादरा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के साथ साथ बिला जवाज़ बरतरफ किए गए मुलाजमीन को भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उधर टंडुअला यार्ड में भी नादरा के 33,000 से जायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने नादरा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के रहनुमा सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह, अब्दुल गफूर कलोड़ो, रजब और अमीर बख्श लगारी ने खिताब करते हुए कहा कि इन्हें नादरा में काम करते हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर हजारों मुलाजमीन पर कॉन्ट्रैक्ट की तलवार आज तक लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ऐलान, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की यकीन दहानी और चेयरमैन नादरा की जारी करदा कन्फर्मेशन लेटर के बावजूद इन्हें अब तक मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में नादरा के मुलाजमीन ने वोटर्स लिस्टों का काम बंद करके ये वाज़े कर दिया है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की जंजीरों से आज़ाद किया जाए। उनका ये भी कहना था कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में मुबैना अगवा की कोशिश पर गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव तैयब चांडियों में हाजी वारिस ज़मीर और हाजी चांडियों ने 28 साल खातून अमीरा बेगम को अगवा करने की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। तहम गोली लगने से अमीरा बेगम जख्मी हो गई, जिसे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के मामू अहमद अली खान चांडियों ने SSP दादू और DIG हैदराबाद से अपील की है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। दादू में ही एक मुकामी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिंध में अक़लियती बरादरी के साथ होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए उमर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर वाहिद बख्श,
इसके साथ साथ अनिल कुमार, मुनीर अहमद जतोई, साबरुद्दीन होती और अब्दुल सत्तार सोमरो का कहना था कि जिला दादू समेत पूरे सिंध में अक़लियती बरादरी के साथ होने वाली ज्यादतियों का नोटिस लिया जाए, जिसमें कम उम्र बच्चों को अगवा करके बदसलूकी का निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अपनी मजहबी रसूमात भी आज़ादी के साथ अदा नहीं कर सकते। एक इबादतगाहों को बासर अफराद के कब्जे से छुड़ाकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौके पर अली नवाज, सुनील कुमार, सलमान फराज, कॉमरेड गुलाम मुर्तज़ा, नदीम जमाली और दीगर ने भी खिताब किया। सेमिनार से सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। हैदराबाद में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 27 जनवरी को कराची में मौलाना फजलुर रहमान के जलसे के सिलसिले में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। नसीम नगर चौक पर रैली से खिताब करते हुए मौलाना ताज मोहम्मद, मोहम्मद आजम जहांगीर, खालिद हसन और दीगर ने कहा कि इस्लामी इनकलाब मुल्क का मुकद्दर बन चुका है और कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। इनका ये भी कहना था कि 27 जनवरी को कराची में होने वाला जलसा इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। जलसे में मौलाना फजलुर रहमान अहम ऐलान करेंगे। दादू का जिक्र करें, जिसकी काउंसिल के मेंबर आसिफ जमाली के अगवा के खिलाफ वकला समेत समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। आसिफ जमाली को गुज़श्ता रात पुलिस और वर्दियों में मलबूस अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसके खिलाफ आसिफ जमाली के वरसा, समाजी तंजीमों और वकला बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए SP चौक दादू में धरना भी दिया। मुकर्रीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुख्वी आसिफ जमाली को 24 घंटे में बाजियाब कराया जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद की बात करें, जहां चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर गोहर अल्लाह ने इंडस लायंस क्लब की जानिब से निकाली गई फ्री आई कैंप में मरीजों में अद्वियात और चश्मे तकसीम किए। इंडस लायंस क्लब की जानिब से निकाली गई इस 26वीं फ्री आई कैंप में खिताब करते हुए सदर गोहर अल्लाह ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत अजीम कारनामा है। उन्होंने आई कैंप के इंतजाम को सराहते हुए लायंस क्लब को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर इंडस लायंस क्लब के सदर मोहम्मद असलम खान ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से हौसला अफजाई और ताउन से दुखी इंसानियत की खिदमत में बड़ी मदद मिली है। साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अम्माद सिद्दीकी ने 3 रोज़ा फ्री आई कैंप के इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अमरीका और जर्मनी की तर्ज पर जदीद फैको सर्जरी के जरिए 400 से ज़ायद मरीजों की आंखों के ऑपरेशन करके लेंस लगाए जा रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि मारूफ तामीराती कंपनी ने मजीद फ्री आई कैंप के हवाले से स्पॉन्सर करने का वादा किया है, जो रवां साल मार्च में लगाया जाएगा। कराची के चिड़ियाघर में स्काउटिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल के मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां बड़ी तादाद में स्कूलों के तलबा और असातिज़ा स्काउटिंग से मुंसलिक हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में हर नौजवान शख्स को स्काउटिंग में हिस्सा लेना चाहिए ताकि सेहतमंद माशरा जन्म ले सके। और इस मौके पर स्काउटिंग कैंप में लगाए गए दीगर स्टॉल्स भी थे। तकरीब के आखिर में नौजवान स्काउट्स की जानिब से टैबलोस भी पेश किए गए। हुकूमत सिंध ने मीरपुर खास में अरबों रुपए मालियत के 9.5 एकड़ अराजी कौड़ियों के दाम मनपसंद शख्स को लीज पर दे दी है। लीज पर दी जाने वाली इस सरकारी जमीन पर तालीमी इदारे, तालीम के मैदान, खेल के मैदान, वाटर फिल्टर प्लांट और निकासी आब का निज़ाम भी लगा हुआ है। मजीद जानते हैं आतिफ बलोच की रिपोर्ट में। खिप्रो बस स्टैंड पर वाक़ अरबों रुपए मालियत की कीमती जमीन सिंध हुकूमत ने सिंध एजुकेशन सोसाइटी को सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख के एवज लीज पर दे दी। जमीन की लीज के लिए दरख्वास्त सिंध एजुकेशन सोसाइटी के सरबराह नामवर कानूनदान यूसुफ लगारी ने 26 अगस्त 2008 को सिंध हुकूमत को दी थी और उस वक्त यूसुफ लगारी बतौर एडवोकेट जनरल सिंध काम कर रहे थे। 9 एकड़ 20 गुंटों पर मुश्तमिल ये कीमती जमीन 1955 में म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर खास से रकम अदा करके हासिल की थी। इस कीमती जमीन पर इस वक्त भी मीरपुर खास का कदीम एलिमेंट्री कॉलेज, प्राइमरी व हाई स्कूल
चल रहा है, जिसमें 700 से ज्यादा तलबा व तालबात ज़ेवर इल्म हासिल कर रहे हैं। एलिमेंट्री कॉलेज से सालाना बड़ी तादाद में असातिज़ा कराम को तरबियत भी दी जाती है। दूसरी जानिब लीज पर दी जाने वाली जमीन पर वाटर सप्लाई स्कीम का फिल्टर प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एक ड्रेनेज स्कीम भी है, जिसमें भारी किलोवाट टरबाइन नस्ब है और इन सब की मालियत 7.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस स्कीम के जरिए शहर के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की तकसीम और निकासी आप का निजाम भी मुंसलिक है। अगर ये प्लांट बंद होता है तो इससे शहर के निस्फ से ज्यादा इलाकों में निकासी और फरामी आप का निजाम भी तबाह हो जाएगा। इस ज़मन में मीर बुखार के शहरी भी सरापा एहतजाज बन गए हैं। हमारे शहर का ताजमहल है, कदीम तरीन इमारत है ये, और क्या कहा जाए कि इस रोने को दिल करता है कि इसके साथ ये सलूक हो रहा है कि इसको यहाँ पर कमर्शियल पर्पज के लिए, इसको एजुकेशन टावर कमर्शियल पर्पज इसके लिए दिया गया है। 1 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से इसको बेचा गया है, जबकि कानून अगर इजाजत देता है कि चलते हुए तालीमी इदारे को, चलते हुए प्ले ग्राउंडों को अगर बेच दिया जाए तो इस हिसाब से तो पूरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम स्कूलों को भी बेच दिया जाए और ग्राउंडों को भी बेच दिया जाए। लीज पर दी जाने वाली इस जमीन पर बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब प्ले ग्राउंड भी है, जिसमें इलाके के लोग खेल के साथ साथ नमाज ईदैन भी अदा करते हैं। ये ग्राउंड नमाज जनाजा के काम भी आता है। यहाँ हैरत की बात यह है कि म्यूनिसिपल कमेटी मीर बुखार को जमीन लीज होने का इल्म तक नहीं है। हुकूमत सिंध के महकमा लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए अलॉटमेंट ऑर्डर में दिलचस्प बात यह है कि एजुकेशन मकासद के लिए हासिल की जाने वाली जमीन को रिहायशी और तिजारती मकासद के लिए भी अलॉट कर दिया गया है। एक जानिब हुकूमत तालीम में इजाफे की बात करती है तो दूसरी तरफ तालीमी इदारे भी लीज पर देकर इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस कीमती जमीन की लीज को फिर फौरन मनसूख किया जाए और अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन को लीज पर देने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। आतिफ बलोच की इस रिपोर्ट के बाद अब बात करेंगे टंडू एलआईआर की। जहां के IBE टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। टंडू एलआईआर प्रेस क्लब के सामने किए जाने वाले इस एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक दर्जनों असातिज़ा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। असातिज़ा के IBE टेस्ट पास करने वाले एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। अगर हुकूमत ने 25 जनवरी तक सिंध भर के IBE टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल ना किया तो 28 जनवरी को सिंध भर के IBE टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा अपने हुकूक के लिए वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजन धरना देंगे। मीरपुर खास में शौहर के इंतकाल के बाद नशे की लत में मुब्तला खातून ने हुकूमत से इलाज कराने की अपील कर दी है। सियाल कॉलोनी की रिहायशी 55 साला खातून यास्मीन कायम खानी ने मीडिया को बताया कि अपने रिश्तेदारों से नाराज़गी के बाद इसने सत्तार पठान नामी शख्स से पसंद की शादी की थी, मगर इसका शौहर हीरोइन का आदी होने के बायस इंतकाल कर गया। रिश्तेदारों ने तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया है, जिसके बायस वो भी नशे की लत में मुब्तला हो गई है। यास्मीन कायम खानी ने हुकूमत से अपील की है कि उसका सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। खबरें और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नादरा मुलाजमीन, असातिज़ा और अक़लियती बरादरी के एहतजाज से तो हमने आपको आगाह किया। बात करेंगे घारों की, जहां हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद की बहाली के लिए फंड्स की अदम फराहमी के ऐलान पर अमल दरामद न होने पर माजूर अफराद ने घारों प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद की बहाली के लिए फंड जारी किए जाने के ऐलान पर अमल दरामद नहीं होने से कई खानदान आज इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत सिंध भी इस पर अमल करने के वादे हर साल करते हुए माजूरों को उम्मीद की एक नई किरण दिखा देती है, मगर अमल नहीं करती। इस सिलसिले में माजूर इत्तेहाद घारों की जानिब से सिद्दीक कासकिली की क़ियादत में माजूर अफराद ने प्रेस क्लब घारों के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत सिंध की बेहिसी पर इजहार करते हुए कहा, 3 साल से हम लोग को नजरअंदाज कर दिया गया है। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारे को फंड्स जारी किए जाएं। हमने कार्ड शनारी कार्ड बनाया, हमारे को कुछ 1 रुपया हमारे को नहीं मिला है। वजीर आजम के अर्ज है तो हमारे लिए कुछ न कुछ मदद करे। हुकूमत सिंध की जानिब से माजूर अफराद के लिए मुख्तस किए जाने वाले फंड्स की जल्द से जल्द अदायगी गरीब के घर में जलते हुए चूल्हे में ईंधन का काम कर सकती है। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़ घारो। अब खबरें होंगी सुबह पंजाब से।
समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस निजकारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी की। इस मौके पर मुजाहरा भी किया गया। वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी और निजी शोबे में पावर कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव की तकर्रियों के खिलाफ लाहौर में मुलाजमीन की हड़ताल और दफातर की तालाबंदी 5वें रोज भी जारी है। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर यूनियन की जानिब से लेस्को के मुलाजमीन ने दफातर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए लेस्को के इंजीनियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रमजान भट्ट का कहना था कि हुकूमत ने इनके मुतालबात को संजीदगी से ना लिया तो मजबूरन दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे और हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। जबकि वापडा हाइड्रो सेंट्रल इलेक्ट्रिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद का कहना था कि निजकारी का हुकूमती ख्वाब किसी सूरत पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अपने मुतालबात के हक में इन्हें इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो गुरेज नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो तमाम VIP फीडर बंद कर दिए जाएंगे। उधर मुल्तान में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के ज़ेर एहतमाम मेपको हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने अपने इरादों में बाज ना आई तो मुल्क भर में वापडा का निज़ाम जाम कर दिया जाएगा। उधर सियालकोट में भी वापडा मुलाजमीन ने पावर कंपनीज में प्राइवेट अफराद की तकर्रियों के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करते हुए कलम छोड़ हड़ताल की। सियालकोट रीजन में भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत दर्जनों SDOs और एक्सियन ऑफिसर समेत गेपको के तमाम दफातर को सुबह से ही मुलाजमीन ने बंद करके ताले लगा दिए। काम बंद होने से साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम गेपको मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल की वजह से सियालकोट रीजन के 1 लाख से ज्यादा सारिफिन को बिजली के बिल्स भी तकसीम ना हो सके। मुलाजमीन का कहना है कि अगर गेपको समेत पावर कंपनीज में प्राइवेट अफराद को तैनात किया गया तो मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल का सिलसिला मुतालबात के हसूल तक जारी रखेंगे। गुजरांवाला की भी कुछ यही सूरत हाल रही, जहां गेपको की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। गेपको की निजकारी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के मुमकिना इम्कानात और ग्रिड स्टेशन पर अमरीकी इंजीनियर्स के सर्वे करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने गेपको ऑफिस के तालाबंदी करके मेन गेट पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि मुल्क के मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। हुकूमत अपने जाती मफादात के लिए बैरूनी ताकतों के इशारे पर मुल्की इदारों को तबाह कर रही है। उनका कहना था कि अगर गेपको की निजकारी और प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के अमल को ना रोका गया तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जलालपुर भटिया में भी वापडा मुलाजमीन ने पेपको की निजकारी के खिलाफ दफातर की तालाबंदी की और एहतजाजी रैली निकाली। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की कॉल पर जिले भर के सब डिविजन्स में वापडा मुलाजमीन ने मुकम्मल हड़ताल की और दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। यूनियन के अहदेदारान ने इस मौके पर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब वापडा दफातर की तालाबंदी की वजह से आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब बात करें गुजरात की, जहां बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर जावेद भट्ट और सरपरस्त आला हाजी अरशद महमूद खान की कॉल पर गुजरात की 60 ज़ेली तंजीमों के अहदेदारान ने चौक नवाब साहब में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर मरकजी अंजुमन ताजरान जावेद भट्ट ने कहा कि बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। अगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो 8 फरवरी को जिले भर में शादर टाउन हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी खादिम हुसैन सलीमी, मलिक जावेद अवान और इरफान हाफिज खोखर ने भी खिताब किया। कुछ बात करें मौसम की। सियालकोट में यख बस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजारों में भी गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। जिले की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल के शहरी इलाकों में कायम लंडा बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए आवाम का रश बढ़ गया है, मगर लंडा बाजारों में गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस लोग खरीदारी किए बगैर ही वापस लौट जाने पर मजबूर हो गए हैं।
शहरियों के मुताबिक लंडा बाजारों में भी गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, जिसके बायस वो शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। रुकने कौमी असम्बली रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगा। उच्च शरीफ में साबिक मेंबर जिला काउंसिल मखदूम सैयद ऑन मोहम्मद बुखारी की रिहाइश गाह पर अमायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई फिरकावारियत मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी जानिब भक्कर में पुलिस ने मुल्क भर में हराम परिंदों और सांपों का गोश्त सप्लाई करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे कॉलोनी भक्कर के एक क्वार्टर से बदबू आने की इत्तला मिलने पर रेलवे पुलिस ने थाना सिटी पुलिस के हमरा क्वार्टर पर छापा मारा तो क्वार्टर के एक कमरे में मुर्दा सांप, कौवे और हराम गोश्त पड़ा था, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बादशाह पुलिस ने कमरे में परिंदों को भी जिंदा हालत में कब्जे में लेकर 5 मुल्जिमान शफाकत अली, रफाकत अली, तनवीर मंजूर हुसैन और रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ रेलवे अमानुल्लाह का कहना है कि मुल्जिमान ने 4 साल से मुकामी होटलों के साथ साथ मुल्क भर के होटलों में भी हराम गोश्त को तीतर और बटेर का नाम देकर फरोख्त कर रहे थे। कुछ बात करेंगे अब सियासी सूरत-ए-हाल की। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद का कहना है कि तहरीक इंसाफ ही मुल्क को बदअमनी और करप्शन से पाक करने के साथ साथ कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाएगी। सियालकोट में तहरीक इंसाफ यूथ विंग के यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम करप्ट सियासतदानों से तंग आ चुके हैं और पूरी कौम की नजरें इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर लगी हैं, जिनकी क़यादत में तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है और आइंदा आम इंतखाबात में अवाम तहरीक इंसाफ को वोट की ताकत से कामयाब करके इक़्तिदार में लाएंगे। कन्वेंशन में सूबाई सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग पंजाब मोहम्मद मतनी, तहरीक इंसाफ लेबर विंग पंजाब की सूबाई नायब सदर मोमिना इमरान, डिविजनल सदर यूथ वकार, जिले सदर शबाना हैदर, जिले सदर तहरीक इंसाफ मीर उमर फारूक और दीगर भी मौजूद थे। नारोवाल की बात करते हैं, जहां स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान यूनियन काउंसिल, तहसील और जिले सतह पर कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। जिले कन्वीनियर बराए स्पोर्ट्स मलिक तारिक आवान ने डीसीओ ऑफिस में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए बताया कि खेलों के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और आवाम को मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ तफरीह के मौक़े फराहम करना है। उन्होंने कहा कि तमाम तहसीलों के कॉलेजेस से टीमें मुंतखब करके मुकाबले करवाए जाएंगे और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर डीसीओ उमर फारूक, अलवी एसी नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ और टीएमओ एजाज भट्ट के अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने भी शिरकत की। पतोकी में सैकड़ों तलबा ने जगह टैक्स की सरेआम वसूली पर एसएचओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया। तलबा के एहतजाज के बायस मुल्तान रोड बाईपास पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर तलबा का कहना था कि साबिक एसएचओ को दोबारा थाना सदर पतोकी तैनात कर दिया जाए। मौजूदा एसएचओ ने जगह टैक्स लगाने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। उनका कहना था कि साबिक एसएचओ की दोबारा तैनाती तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक ब्लॉक होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेखुपुरा की बात करते हैं, जहां पेशी पर जाने वाली खातून समेत 2 अफराद को मुखालिफिन ने गाड़ी की टक्कर से हलाक कर दिया। शेखुपुरा के इलाके मलिया कलाम मुरीद के रोड पर खातून सिद्दीका एक प्राइवेट अस्पताल बना रखा है, जबकि करीबी गांव के मुल्जिम इमरान ने भत्ता मांगा और अस्पताल में मुतादिद बार फायरिंग भी की, जिस पर मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में गवाही देने के लिए सिद्दीका समेत 4 अफराद कार पर अदालत जा रहे थे कि मुल्जिमान ने अपनी पजारो गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे खातून समेत 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
तनियावाला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा के चहलम का जुलूस निकाला गया। मातमी जुलूस इमाम बारगाह से अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ चौक जामे मस्जिद, सब्ज़ गुंबद और बादज़ां हैदर चौक पहुँचा, जहाँ अज़ादारान ने नोहा खानी और जंजीर जनी करते हुए शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जुलूस के शुरका से खिताब करते हुए मौलाना सैयद फराज अहमद काज़मी और सैयद नवाज़िश अली शाह ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाली और बम धमाके में बेगुनाह अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। डेरा गाजी खान में फलाही तंजीम की जानिब से गरीब खवातीन में आटे के थैले तकसीम किए गए। फलाही तंजीम की जानिब से आटे के थैले तकसीम किए जाने की तकरीब ब्लॉक 35 में मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी नुमाइंदों के अलावा तंजीम के चेयरमैन शाहजेब मलगानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद, जनरल बॉडीज़ इंचार्ज अलमदार हुसैन, सिटी सदर मलिक अब्दुल मजीद, सेक्रेटरी इत्तलात फ़िदा हुसैन और फजल खाना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिक गरीब खवातीन में आटे के थैले तकसीम किए गए। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नदीम अनवर कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए ज़र मुबादला कमा कर देने वाली सियालकोट इंडस्ट्री बिजली की लोड शेडिंग से तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। सियालकोट में ट्रेडर्स बॉडीज के इजलास से खिताब में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नईम अनवर कुरैशी ने कहा कि मुल्क में जारी लोड शेडिंग से बरामदात में 40% तक कमी हो चुकी है, जबकि दूसरे ममालिक के इम्पोर्टर्स लोड शेडिंग के बायस बरामदी ऑर्डर्स वक्त पर ना मिलने के बायस ऑर्डर्स मनसूख कर रहे हैं। उनका कहना था कि सियालकोट को महज 100 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, तहम वापदा रिवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मुल्की ज़र मुबादला में बड़ा किरदार अदा करने वाले शहर को यकसर नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सियालकोट में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएँ ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत और हजारों फूलों की खुशबू। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में। अब कुछ तज़किरा करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां बर्फबारी से सयाहों का मजा तो दोबाला हो गया है, तहम इन्हें आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। मलका कोहसार मरी में 6 इंच जबकि गलियात में 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। तहम बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन की वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जीवे पाकिस्तान जीवे मुकामी हुकूमत के चेयरमैन दानियाल अजीज ने कहा है कि मुल्क में मौजूदा महंगाई हुकूमत की अपनी पैदा करता है। अब महंगाई का तूफान मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद समंदरी रोड पर मुनक्किदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि मुकामी हुकूमत जमहूरियत के लिए पहली सीढ़ी होती है। अब वोटर्स लिस्टों का बहाना खत्म हो गया है, इसलिए हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फौरी ऐलान करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने अराकीन की इजाज़तदारी कायम रखने के लिए बल्दियाती निज़ाम को मुअत्तल कर दिया है। इस मौके पर जीवे पाकिस्तान जीवे मुकामी हुकूमत के अहदेदारान राना आरिफ तौसीफ ने खिताब करते हुए मौजूदा मसाइल बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने की वजह से करार दिए। आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत की नाअहली सबके सामने है। जलसे से साबिक ज़िले नाज़िम सक्खर नासिर हुसैन शाह और साबिक ज़िले नाज़िम सवात और दीगर ने भी खिताब किया।
ڈیرہ غازی خان میں تھیلیسیمیا کے شکار خاندان نے سینئر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذوالفقار کھوسہ اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت دوست محمد کھوسہ کے گھر کے سامنے خودسوزی کی کوشش کی، جسے مقامی لوگوں نے ناکام بنا دیا۔ ڈیرہ غازی خان کا رہائشی کیسر عباس اپنے 5 سالہ تھیلیسیمیا کے شکار بیٹے کو لے کر سینئر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذوالفقار کھوسہ اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت دوست محمد کھوسہ کے گھر کے سامنے خودکشی کرنے جا پہنچا، جہاں وہاں پر موجود افراد نے اسے ناکام بنا دیا۔ کیسر عباس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اب تک 50 خون کی بوتلیں لگوا چکا ہے اور اس کے پاس جو کچھ تھا سب اپنے بیٹے کے علاج پر خرچ کر چکا ہے۔ غربت کی وجہ سے بیٹے کا مزید علاج نہیں کروا سکتا۔ اس کے 1 گھنٹہ شور شرابہ کرنے کے باوجود اس کی تسلی کے لیے کھوسہ ہاؤس سے کوئی نہیں آیا۔ ننکانہ صاحب کے نواحی قصبے موڑ کھنڈا میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام 155 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود خان نے خصوصی شرکت کی۔ ننکانہ صاحب میں ہونے والی اس اجتماعی شادی کی تقریب کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ جوڑوں اور باراتیوں کو واک تھرو گیٹ سے گزارا گیا۔ تقریب میں جوڑوں کو بگی میں بٹھا کر شاہانہ انداز میں لایا گیا، جبکہ باراتیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب میں تمام جوڑوں کے حوالے سے NGO کی جانب سے ہر دلہن کو 1 لاکھ روپے مالیت کا جہیز دیا گیا، جبکہ تقریب کے شرکاء کے کھانوں اور مشروبات سے توازے کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود خان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ کلور کوٹ کے نواحی قصبے کلوڑ خرد میں واحد گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گزشتہ 2 سال سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے طالبات 4 کلومیٹر دور جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسکول کی استانیہ باقاعدگی سے تنخواہیں وصول کر رہی ہیں۔ کلور کوٹ کے نواحی قصبے میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گوسٹ اسکول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اسکول گزشتہ 2 سال سے بند ہے، جس کے باعث طالبات گاؤں سے 4 کلومیٹر دور سفر طے کر کے دوسرے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کچھ والدین نے اسکول کی بندش کے باعث سے طالبات کو گھر میں بٹھا لیا ہے۔ 2 سال سے بند رہنے کے باعث اسکول کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ کمرے اور دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بچیوں کے والدین نے اسکول کے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں خبریں خیبر پختونخوا سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان نے پارٹی قائدین کی جانب سے منشور سے روگردانی اور نظریاتی کارکنان کے بجائے کرپٹ عناصر کو نوازنے سے فروری میں آئندہ لاہ عمل طے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نظریاتی کے صوبائی صدر ساجد گھریانی اور جنرل سیکرٹری ظہور احمد کاکا خیل نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان لاکھوں کارکنان کو چھوڑ کر چودھریوں اور نوابوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی روش برقرار رہی تو تحریک انصاف نظریاتی اپنے پرانے ایجنڈے اور منشور کے مطابق آئندہ ہفتے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ اب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ قلات میں 2 روز سے جاری برف باری کے باعث پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ شہر میں شدید سردی سے کاروباری سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ قلات اور گرد و نواح میں برف باری سے درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ قلات اور گرد و نواح میں صبح 8 بجے سے برف باری کا سلسلہ شروع ہوا، جو وقفے سے سارا دن جاری رہا۔ قلات کے قریبی علاقے برجوئی کے پہاڑوں پر 1 فٹ
मंछर में 6 इंच और कलात में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। उधर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तवील लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गया है, जबकि सुई गैस गुज़श्ता 3 माह से गायब है। कराची से खबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।